हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 लॉगरिथम। तो लॉगरिथम क्या होता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो लॉगरिथम शब्द जो बना है ये कुछ एक्सपोनेंट के पावर को ख़त्म करने के लिए बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 2 के पावर समथिंग कुछ लिखते हैं तो उसको हम कैसे 2 के पावर से रिमूव कर पाएँ। लाइक मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हम 3 के पावर 2 लिखे हैं इक्वल टू 9 होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। बट हम कैसे ये चीज़ जान पाएंगे कि 3 की पावर 2 ही 9 आता है। क्या हम 9 से 3 की पावर 2 नहीं कर सकते हैं? इसी के लिए लॉग बना हुआ है। तो इसके लिए हम दोनों साइड सबसे पहले लेंगे लॉग। तो लॉग होता क्या है इसको समझिए। तो लॉग अगर हम लेते हैं दोनों साइड तो होता है 3 की पावर 2 इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर लॉग 9। ठीक। अब बाय द वे हम लोग ये तो लिख ही सकते हैं कि 9 को क्या होता है 3 की पावर 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 की पावर 2 इक्वल टू 9 होता है। दोनों साइड हमने क्या ले लिया, मतलब बेस अगर कुछ भी हो, बेस तो यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। हमने क्या ले लिया 3 की पावर 2। जब यहाँ से लॉग 3 की पावर 2 इधर लेते हैं तो इधर भी लॉग 3 की पावर 2 कर लेंगे। तो एक तो ये सिंपल सा मेथड हो गया। लेकिन आप लोग कहोगे क्या कि सेम चीज़ आपने घुमा फिरा के वही लिख दिया। ये बात सही, चलो मैंने घुमा फिरा के लिख दिया। चलो अब मैं इसी चीज़ को दूसरे तरीके से कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल, मान लो मैंने लॉग ले लिया यहाँ पर बेस का 10 और ऊपर ले लिया 100। ठीक है, इसका हमने आंसर लिख दिया 2। अभी आप लोग कहोगे ये आया कहाँ से। मान लो आप लोग के मन में क्वेश्चन बन रहा होगा ना कि आप कैसे डायरेक्ट 2 लिख दिए हो, इसका कुछ दो कहीं से क्या आया है। तो देखो ये यहीं से आता है। देखो जो भी यहाँ पर बेस लिखा है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और ये है लॉग की वैल्यू। यहाँ पर जो भी आप इनपुट डालोगे वही होता है। ठीक है। अब इस इनपुट के लिए कुछ केस है, वो आपको मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले आप समझो, तो इसको बोलते हैं बेस। तो यहाँ से जो भी ये 100 है ये इधर आकर ये जो बेस है ना इसी के पावर ये 2 लग जाएगा। मतलब ये जो बेस आया यहाँ पर और इसके पावर क्या लग जाएगा 2। तो यहीं से कुछ ऐसा ही बना हुआ है ये वाला क्वेश्चन जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये वाला। ठीक। अभी आप लोग को ये चीज़ समझ में आया? अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम इसके आगे बताते हैं कि बेस और मतलब ऊपर का जो इनपुट होता है उसके अंदर क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो समझो। मैं इसके लिए लॉग को ले लेता हूँ ऊपर, नीचे ए ले लेता हूँ और ऊपर बी ले लेता हूँ। मतलब बेस को मैंने ए से डिनोट किया है और ऊपर का जो वैल्यू है उसको मैंने बी से डिनोट किया है। यहाँ पर जो आपका बेस होता है बेस, इस बेस के अंदर आप 2 चीज़ नहीं ले सकते हो। क्या क्या? फर्स्ट 1 नहीं ले सकते हो, 1 आपको लेना नहीं है और ले लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, माइनस का कोई भी आप नंबर नहीं लोगे। क्या करोगे? माइनस का कोई भी नंबर नहीं लोगे, अगर ले लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तीसरा चीज़ क्या होता है कि आप कभी भी ए को 0 काउंट नहीं कर सकते हो, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो आपकी क्वेश्चन गलत है। हाँ, अब इसमें से कई बच्चों का क्वेश्चन उठेगा क्या, सर क्या हम ए को 1/2 ले सकते हैं? हाँ भैया एकदम सही है। ए को 1/5 ले सकते हैं? एकदम भैया ले सकते हैं। ए को 0.5 ले सकते हैं? एकदम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100% आप करेक्ट हो। ये आप ए को वैल्यू ले सकते हो। बट अब देखो बी के केस में, तो बी भी कुछ ऐसा ही है। बी भी ना बहुत नाटक करता है। तो बी के लिए आप क्या क्या ले सकते हो? तो आप माइनस वाली संख्या नहीं ले सकते। अगर ये लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, बी बोलेगा भैया हम तो नहीं रह पाएंगे आपके साथ, बी आपके साथ नहीं रह पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसलिए अब आप सोचोगे क्या हम 0 ले लें, क्योंकि 0 तो माइनस में नहीं आता है। तो भैया ठीक है, तो आज आप 0 लोगे ना तो 0 ही कहता है ना 0 पर बी। नहीं, हमको 0 के साथ नहीं रहना है, हमको किसके साथ रहना है? 1 के साथ रख दोगे तो ठीक है। तो क्या कहेगा? तो आप 1 इसमें क्या ले सकते हो? तो एकदम ले सकते हो, यानी कि 1 आप बी में ले सकते हो। बट अगर आप लॉग के साथ मान लें, बात करें मैंने यहाँ पर कुछ नंबर ले लिया 2 और ऊपर ले लिया 1, तो इसका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा? 0। मतलब ये कहता है ना 1 के साथ रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जहाँ हमको 1 रखे तो हम तुरंत 0 आंसर देंगे। क्या आंसर देंगे? 0 आंसर देंगे, चाहे कुछ भी हो। तो एक प्रॉपर्टी आप लोग याद रखना, ये कभी काम आ जाएगा। क्या कि अगर लॉग को आप 2 रखते हो, मतलब कुछ भी बेस रखते हो आप, कुछ भी बेस की जगह मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कुछ भी हाथी घोड़ा कुछ भी आप ले लो, कोई भी नंबर एकदम शुद्ध हिंदी लिख दे रहे हैं भैया। ठीक, कोई भी आप नंबर ले लो, बट ऊपर का ये जो आपको डाल रहे हो अगर ये 1 हो गया तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा? 0। तो एक बात ये याद रखना कि हमेशा आंसर क्या मिलेगा? 0। तो ये लॉग के कुछ नॉर्मल से कॉन्सेप्ट थे, अब क्लियर हो गया होगा। तो अब कुछ आप इसके बाद से कुछ प्रॉपर्टी देख लो।
पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है लॉग का, कि लॉग में अगर आप नीचे जो नंबर ले रहे हो, मतलब जो बेस ले रहे हो, ऊपर भी वही नंबर हो, तो इसका आंसर क्या आता है 1। क्या आंसर आता है इसका 1, क्या आता है 1। ठीक, इसी हिसाब से अगर आप यहाँ पर मान लो कोई हमने बेस में नंबर ले लिया और यहाँ पर कोई नंबर ले लिया, दोनों सेम है और इसके पावर समथिंग कुछ भी, मान लो यहाँ पर 2 ना लेकर मैं यहाँ पर n ले लेता हूँ, पावर क्या लेता हूँ n। ठीक, तो ये जो n पावर है ये कुछ नहीं करता, यहाँ से यहाँ पर कूद जाता है। क्या करता है, यहाँ से यहाँ पर कूद जाता है, बोले तो बाहर आ जाता है। ठीक है, अभी से आप लोग को समझ में आया। यहाँ पर ये सेम नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ पर का जो ए मैं ले रखा हूँ ये यहाँ पर भी ये भी चल सकता है कि लॉग अगर यहाँ पर ए के पावर बी के पावर n है तो यहाँ से n बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा n बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग कहोगे लो नहीं केवल ए पर वैलिड इतना भी है, केवल ए पर वैलिड नहीं है, आप लोग को जिसमें लेना हो उसमें आप ले सकते हो। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई आपकी, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। तो आप जिस हिसाब से आप नंबरिंग कर रहे हो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अभी क्लियर हुआ। जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी होती है ये थोड़ा आप लोग को ध्यान देने वाली प्रॉपर्टी होगी। कौन सी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी। थर्ड वाली प्रॉपर्टी कहती क्या है कि अगर लॉग में आप ए ले रहे हो प्लस लॉग में बी ले रहे हो, अब देखो यहाँ पर बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, तो आप लोग के लेवल पर बेस को हमेशा क्या ले आता है 10। क्या ले आता है 10। तो अगर यहाँ पर आपका बेस सेम है, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ बेस सेम। ठीक, बेस सेम होना चाहिए भैया, अगर बेस सेम नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उस केस में जो प्लस का चीज़ रहता है ये ऑटोमेटिक किस में बदल जाता है, मल्टीप्लाई में। किस में, तो मल्टीप्लाई में तो नीचे 10 रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा ए इंटू बी। समझ आ गया। सेम यही डिट्टो कॉन्सेप्ट माइनस वाले में होता है, बट माइनस वाले में कुछ चेंज हो जाता है। माइनस वाले में ना जो नंबर रहता है वो हमेशा कहाँ चला आता है, नीचे। कहाँ चला आता है, नीचे, यानी कि वो नंबर डिवाइड में बदल जाता है। कहाँ, और डिवाइड में। एग्जाम्पल तो हम इसको क्या लिखेंगे, लॉग 10 लिखेंगे, पर ए इंटू बी नहीं लिखेंगे, क्या ए बाई बी लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, ए बाई बी। बोले तो ए को हमेशा बी से डिवाइड किया जा रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक, अगर आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो मैं आगे चलूँ, देख लो आप सारा फार्मूला क्लियर है। ठीक है, चलो अब इसके बाद से देखो, तो इसके बाद से आता है हमारे सामने, तो मैं इस हिसाब से पहले आप लोग को इस पर कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। तो फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, तो मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया, यहाँ पर लॉग, यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ पर 8 ले लिया। अब आपको कन्वर्ट करना है, तो देखो ये 8 है, मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, इक्वल टू 8। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 के पावर 3 लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 2 और 2 के पावर 3। अभी क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ से मैं 3 को कहाँ करूँगा, बाहर भेज दूंगा, आंसर क्या आएगा लॉग 2 बेस 2। हम जानते हैं जब ये दोनों सेम होता है, ये दोनों क्या होते हैं सेम, तो उसके इसमें आंसर कितना आता है 1। उसके इसमें आंसर कितना आता है 1। देखो यहाँ पर मैं दिखा रखा हूँ, जब दोनों सेम हो तो उसके इसमें आंसर कितना आता है 1। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा 3 इंटू 1, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो 8 था, 8 को मैं लिख दिया 2 के पावर 3, 3 यहाँ से बाहर आ गया, 2 है, 2 2 जब सेम होता है तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है 1। तो यहाँ पर 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। क्लियर हुआ, अभी समझ आ गया, सबको समझ आ गया। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। मान यहाँ पर कोई नंबर दे रखा है लॉग 10, यहाँ पर कोई नंबर दे दिया 25 प्लस यहाँ पर कोई नंबर दे दिया लॉग 10 और ऊपर दे दिया 4। तो चेंज कैसे करेंगे, डाउट तो बन रहा होगा, चेंज कैसे करेंगे। तो कर सकते हैं चेंज। तो सबसे पहले मैं 25 को लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, इसका दो मेथड है, तो मैं पहला मेथड आपको बताता हूँ। मैं 25 क्या लिखूँगा 5 इंटू 5 लिखूँगा, तो 5 का 2 डायरेक्ट लिख दूँ। ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ लॉग 10 5 की पावर 2 प्लस यहाँ पर मैं 4 क्या लिखूँ 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ लॉग 10 और 2 के पावर 2। ये 2 कहाँ जाएगा बाहर, ये 2 कहाँ जाएगा बाहर। यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 लॉग 5 यहाँ पर बेस 10, ठीक है, प्लस 2 लॉग 2 बेस 10। और हम जानते हैं जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होता है एड में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पहले मैं दोनों में से 2 कॉमन कर लेता हूँ। मैं जब 2 कॉमन कर लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा लॉग 10 5 प्लस लॉग 10 2। क्लियर हुआ। चलो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 लॉग क्या हो जाएगा
10 और 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, और जब 10 10 सेम हो जाएगा तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ क्या, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, आंसर कितना आ जाएगा 2। क्लियर हुआ। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड देखो, तो सेकंड मेथड में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 25 4 जा करो तो आप 100 आएगा, क्या आएगा 100, तो log 10 बेस में 100 लिख दे रहा हूँ। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10 और 10 की पावर 2, ये 2 को मैं बाहर भेज देता हूँ, क्या जगह यहाँ पर log 10 10, log 10 10 का वैल्यू 1, देखिए 1 इंटू 2 करो तो आंसर कितना आएगा 2। तो ये था आपका शॉर्टकट मेथड। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इस मेथड से ही कर सकते हैं, हाँ जिससे आपको समझ में आए उस हिसाब से आप कर सकते हो। हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो एक्सरसाइज कुछ देखेंगे और मैं आज ही हो सके तो आज आपको 4 तक क्वेश्चन बता दूंगा, और कल जो वीडियो आएगी उसमें आपको 5 से 11 तक के क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आज 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे और 4 करेंगे। ये बुक मुझे कोई दे रखा है तो थोड़ा गंदगी हो सकती है, आप लोग बुक को इग्नोर करना। चलो तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कन्वर्ट टू द फॉलोइंग टू द लॉगरिथम। और एक बात और आपसे बताते हैं कि आप लोग कभी भी आंसर शीट से एकदम एग्जैक्ट सोच के आंसर ना कंपेयर कर करो। मान लो आंसर शीट में आप लोग के 2 दे रखा रहता है और आप लोग आंसर लेकर आते हो 4/2, तो आप लोग को लगता है गलत है। भैया ये दोनों सेम होता है, ठीक है। तो आंसर शीट पे आप तभी गौर करो जहाँ पर आप गलत हो। एग्जाम्पल मान लो उधर आया 67, आपने निकाला 62, आप तब यहाँ पर गलत हो, ठीक है। उस तरह आप आंसर शीट नहीं चेक किया करो। तो चलो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 9.1, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रखा है 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना हमको किसको, लॉगरिथम फॉर्म में, लॉग फॉर्म में। तो चलो चेंज कर देते हैं। तो 5 पावर 2 में इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ, इधर ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ log 5 की पावर 2, इधर में जब log लूँगा तो क्या हो जाएगा log 25, log 25 कर लो यहाँ से, तो हो जाएगा log 5 की पावर 2 इक्वल टू log 5 की पावर 2। हो गया ये log के फॉर्म में कन्वर्ट आंसर, ठीक है। आंसर शीट से कुछ चेंज नहीं करेगा तो आप चेंज कर लेना। मैं आंसर शीट नहीं देखता हूँ। ऐसे a की पावर 5 दे रखा है इक्वल टू 64, ठीक है। मैं दोनों साइड फिर से log ले लेता हूँ, a पावर 5 इक्वल टू log 64, मैं 64 लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। मैं इसको लिख सकता हूँ log a की पावर 5 log 2 की पावर 6, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया आपका सेकंड वाले क्वेश्चन। ऐसे थर्ड वाला करते हैं। 7 की पावर x इक्वल टू 100 दे रखा है, दोनों साइड फिर से log ले लिए, log 7 की पावर x मैं डायरेक्ट 100 लिख दे रहा हूँ log 10 की पावर 2। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन 9 की पावर 0 इक्वल टू 1, इधर ले लेता हूँ log, और 9 की पावर 0 इधर मैं लेता हूँ log 1, ठीक है। आप कहोगे सर जी इसका आंसर कैसे लाएंगे। देखो जब ये 0 बाहर जाएगा, मन में बस इमेजिन करना, जब 0 बाहर जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 0 जाएगा, और 0 से जब किसी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, उधर log 1 का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। तो देख लो आप लोग कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका कल सोल्यूशन दे दूँगा, चाहे कमेंट में देख कर उसी का सोल्यूशन कर दूँगा। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है 6 की पावर 1 इक्वल टू 6, ठीक। तो मैं इधर log लूँगा, तो log 6 की पावर 1 इक्वल टू log 6, तो 6 की पावर 1 इधर भी छुपा होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो से सिक्स्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। 3 की पावर -2 इक्वल टू 1/9। तो मैं बोला था आपसे कि पावर -2 भी चल सकता है, तो मैं पावर -2 ना लिख कर इसको 1/3 के पावर 2 लिख दूँगा। चाहे आप सबके पावर लिखो या फिर आप इसको 1/3 की पावर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, तो चाहे आप लेंगे क्या हो जाएगा log 1/3, ओके, इक्वल टू उसके पावर क्या हो जाएगा 2,
और इधर क्या हो जाएगा log 1/9। या तो ये कर लो या फिर सेकंड आंसर इसका क्या लिख सकते हो log 1/3 के पावर स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा log 1/9 आंसर। क्लियर। सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखा जाए। सेवेंथ वाला क्वेश्चन बोल रहा है 10 के पावर -2 इक्वल टू 0.01। मैं 0.01 को चेंज करके लिख लेता हूँ 1/100। ठीक है, या समझते हो कैसे? ये 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे आता है, बस ये याद रखना। 2 डिजिट 2 जीरो, 3 डिजिट 3 जीरो, 4 डिजिट 4 जीरो, सिंगल डिजिट 1 जीरो। चलो 10 के पावर 1/2 क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकते हैं। चलिए हम फटाफट हम जल्दी कर लेते हैं। और log 1/100। चलो 8 वाला क्वेश्चन बोल रहा है 81 के पावर 3/4 इधर 27। ठीक है, चलो log ले लिया जाए। log 81 के पावर क्या आ जाएगा 3/4 इक्वल टू log 27। मैं इसको कुछ चेंज कर सकता हूँ। चलो चेंज कर दिया है। log 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4, 4 से 4 कट गया। log 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 3 log 3 के पावर 3 इक्वल टू log 3 के पावर 3 हो गया। चलो अब तो ये हमारा सारा चेंज हो गया। ठीक है, अब सारा चेंज हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, किस वाले में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। चलो चेंज किया जाए। इधर रखा है log 2 के पावर 32 इक्वल टू 5। तो मैं आपसे बोला था जहाँ पर बेस रहता है वो इसकी जगह इसके ये जो 5 है इसकी 2 के पावर लग जाएगा, यानी कि बेस के पावर जो इधर आंसर दिया था वो हो जाता है। यहाँ 32 का क्या लिख सकते हो 2 के पावर 5 हो गया चेंज। ये फर्स्ट वाला था। सेकंड वाला ऐसे क्या है log 381 के पावर 4 क्या जगह 81 बराबर 3 के पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है log 3 1/3 इक्वल टू -1। तो मैं बोला था 3 की पावर -1 लिखोगे तो इसका रहेगा 1/3 इक्वल टू 1/3। फोर्थ वाला क्वेश्चन log 8 4 इक्वल टू 2/3। तो जब आप 8 के पावर 2/3 लिखोगे तो हमेशा ही 4 आएगा। कैसे? तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 के पावर 3 इंटू 2/3 होगा ना, ये 3 से 3 कट जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 के पावर 2 इक्वल टू 4। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में यहीं पर कर लेते हैं, जगह हुआ देख के थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग को समझ में आया होगा तो। ऐसा आप लोग को समझ में आएगा तो नहीं, मैं खतरनाक चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो आप लोग को नहीं समझ में। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं अभी 8 को यहाँ पर लिखा था 2 के पावर 3, तो ये 3 से 3 आप लोग इमेजिन करना है ऐसे सेम ये 3 से 3 कट जाएगा, बस यहाँ पर क्या जाएगा 5 2 के पावर डायरेक्ट इमेजिन करना आप लोग। ये 3 2 के पावर 3 और ये 3 कट जाएगा 2 के पावर 5 आंसर आ जाएगा। चलो कोई देख लो, डाउट हो तो पूछ लो। हेलो पूछो लोग, सॉरी पूछो कहाँ से लाइव देख रहा हूँ, लाइव देख रहा था पूछना। चलो ऐसे यहाँ पर रखा है। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन log 10 0.001 इक्वल टू -3। इधर जाएगा 1, देखो 3 जगह पर डेसिमल है ना, तो 1/1000 इक्वल टू 10 की पावर -3। ये आप लोग जानते हो 1/10 की पावर 3 आंसर आ जाएगा। log 2 0.25 इक्वल टू -2। ठीक, यहाँ चेंज कर दो 0.25 इक्वल टू 2 पावर -2। 0.25 को लिख सकता हूँ 25/100 लिख सकता हूँ। ये कट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा इक्वल टू 2 पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 2 आंसर आ गया। 8th वाला क्वेश्चन क्या आ रहा है
तो 8th वाला क्वेश्चन कर रहा है log a की पावर 1/a इक्वल टू -1। तो इसके आ जाएगा a की पावर -1 इक्वल टू 1/a। तो 1/a इक्वल टू 1/a हो गया क्लियर, सारा सॉल्व हो गया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कन्वर्ट टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इसकी वैल्यू फाइंड करना है कि पहले आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करना है। चलो फटाफट कर लेते हैं। एक बात और बता रहा हूँ, कुछ पावर याद रखना, जैसे कि इसके बाद वाला यूज होगा 2 पावर 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 8, 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, 5 इक्वल टू 32, 6 इक्वल टू 64, 7 इक्वल टू 128, 8 इक्वल टू 256, 9 इक्वल टू 512 और 10 इक्वल टू 1024। थैंक यू। बस यहीं तक आप लोग का ये याद रखने वाला है, क्योंकि आप लोग याद रखना और याद कर लेते हो, मुझे थैंक यू बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग याद कर लेना, बस इसको तैयार कर लेना किसी तरह। बाकी अच्छी बात है, आप लोग समझदार हो ही। सॉरी मैं गलती से लिख दी है, 16 में लिखूँगा 2 पावर 4, 4 बाहर आ जाएगा, 4 लॉग 2 का वैल्यू 1 डाट 4 आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसको चेंज करना है आपको, वैल्यू करना है, फाइंड वैल्यू। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, log 5 125 मतलब 5 की पावर 3। मुझे इसका वैल्यू लाना है, आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। 5 इसका वैल्यू 3, डायरेक्ट आंसर। थर्ड वाला क्वेश्चन, ऐसा कोई टफ नहीं क्वेश्चन जो आप लोग को ना समझ आए, आप लोग बहुत बहादुर सारे क्वेश्चन से लड़ लेते हो। चलो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है रिकॉर्ड करने में, अभी एडजस्टमेंट कर लेना आप लोग। फर्स्ट वीडियो ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। और 8 का मैं क्या लिखूँगा 2 पावर 3। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग से बताया नहीं था, जैसे ये पावर यहाँ बाहर आता है वैसे सेम पावर ये वाला पावर यहाँ पर आता है। तो ये लेकिन ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, मतलब इन न्यूमरेटर रहेगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा। यानी क्या लिखूँगा मैं इसको 3/2 log 2। आंसर कितना आ जाएगा 3/2। कहोगे डिब्बा में क्यों कर दे रहे हैं, और डिब्बा में थोड़ा तुम लोग को आसानी रहेगा, खोजना नहीं पड़ेगा इतना। log 9 27 log 32 27 को 3 वैसे हम आंसर 3/2 log 3/2 ये आंसर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन log 10 0.01 को मैं कुछ लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं क्योंकि 2 डिजिट पर है। 10 को मैं क्या लिखूँगा, क्वेश्चन लिखूँगा 10 ठीक है। 10 को मैं क्या लिख दूँ, ऊपर भेज दूँ, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, 10 पावर -2 नीचे 10, आंसर क्या आएगा -2। आंसर क्या हो जाएगा log 10 का वैल्यू सेम हो जाएगा, आंसर क्या आएगा -2। अरे आंसर सेम होगा मतलब 1 होगा, सब में तो आंसर सेम ही आ रहा है, लास्ट में जाके कट जा रहा है। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है log 7 1/7। 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/7 को 7 पर -1 log 7 की पावर -1 और log 7 -1 बाहर आ जाएगा, log 7 आंसर क्या आएगा माइनस। चलो 7th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है log 0.5 256। ठीक है, 0.5 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कुछ, हेलो जानता हूँ 1/2 लिखते हैं, 1/2 को फिर मैं -2 के पावर -1 लिख दूंगा, पर मैं डायरेक्ट नहीं लिखूँगा। फिर 256 को देखो 2 पावर 8 है, 2 पावर 8 मैं इसको 1/2 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत
0.5 यहाँ से कन्वर्ट किया आ गया और 256 ये कन्वर्ट किया गया। चलो आगे देखो, 8 बाहर आएगा, लॉग 2 हो जाएगा और मैं 1/2 क्या लिखूँगा, 2 की पावर -1, याद रखे रहना। फिर ये -1 बाहर आएगा ना, तो लिख दूँगा यहाँ पर इसको 8/-1 log 2 log 2 का वैल्यू 1। और ये जो माइनस होता है ये हमेशा ऊपर चला जाता है, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी माइनस होता है वो हमेशा कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में। आंसर क्या आएगा यहाँ से, -8। चलो देख लेना, तो कोई डाउट हो तो बोल देना। हाँ, ये थोड़ा एडजस्ट करने के चक्कर में थोड़ा इधर उधर दिक्कत होगा, और समझ जाओगे आप लोग, सारा अच्छे से कर रखा हूँ प्रोसेस। लास्ट क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं, मतलब फिर उधर वाले पर जाना पड़ेगा चेंज करके। log 2 और 0.25। अभी आप लोग याद करो, मैं 0.25 कुछ लिखा हूँ, देखो 0.25 के लिखा हूँ 1/4। वही क्वेश्चन है ना। चलो चेंज कर देते हैं, क्या करेंगे, 0.25 को log 2 और 1/4। 1/4 को मैंने क्या लिखूँगा, log 2 और 1/2 के पावर 2। फिर जब ये आ जाएगा, चलो इसको नेक्स्ट वाले पेज पर सब करते हैं। दोबारा से क्वेश्चन लिख के सब करते हैं। चलो अब आगे देखो, log 2 1/4 log 2 और 2 के पर क्या लिखूँगा मैं, 2। ठीक, ये यहाँ से है, देखो ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ से कॉपी किया हूँ, मतलब कॉपी नहीं बोल देते भैया उसको, मतलब रिपीट किया हूँ, सॉरी। log 2 और 2 की पावर -2, क्लियर। 2 पर 2 को माइनस बाहर भेज देंगे, -2 और log 2/2। 2/2 का वैल्यू यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, -2। अभी क्लियर हो गया, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ऐसे इक्वेशन दे रखा है जिसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, बाय द वे अगर आप लोग कोई फार्मूला छोड़ दिए हो, मतलब नोट नहीं कर पाए हो, या मतलब रिकॉर्डिंग में नहीं आया है, तो मैं उसको दोबारा से भी आपको लास्ट में एक बार और सीन करा दूँगा, ठीक। तो मुझे याद रखना, मतलब मुझे याद रखना, मतलब फार्मूला याद रखना, मैं आपको दिखा दूँगा एक बार और, ठीक है। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, x बराबर क्वेश्चन मार्क है, जो कि फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है log 3x = 2। तो हम जानते हैं जो बेस होता है इधर जाके इसके पावर ये लग जाएगा 2, बेस के पावर 2 लग जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 9। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया आपको, अच्छी बात है। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। log x 25 = 2 दे रखा है, तो क्या भेजेंगे, 25 = x से पावर 2, ठीक है। x से पावर 2 जानते हैं किसका होता है, तो x बराबर हो जाएगा आपका प्लस और -5। बट अब बताओ माइनस ले सकते हैं, माइनस अगर यहाँ पर लोगे तो ये खेल गड़बड़ नहीं कर देगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, यानी आंसर क्या होगा आपका, केवल यहाँ से आएगा x बराबर 5 ओनली, माइनस वाला नहीं, x नॉट इक्वल टू -5, ठीक है। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि log 10x = -2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 के पावर -2, जो किसी के पावर -2 होता है तो नीचे आ जाता है, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 1/100। अब पूछोगे कहाँ से आ गया, मुझे मालूम था तुम लोग पूछोगे, और तुम लोग गधा हो, लोग थोड़ा मोड़ा गधा हो और ठीक हो तो भी, ठीक है।
चलिए यहाँ से आया है फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रखा है क्या? फोर्थ वाला क्वेश्चन बोला है आपका कि log 4x दे रखा है इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो यहाँ से भेज दो। बस क्या आएगा, x बराबर 4 के पावर 1/2, और जब पावर 1/2 होता है तो याद रखना 1/2 का मतलब रूट और 1/3 का मतलब क्यूब। तो कौन सा रूट? क्यूब रूट। 1/2 का मतलब रूट और 1/3 का मतलब क्यूब रूट। तो 4 का रूट निकाला तो कितना आएगा, x वाला क्या आएगा 2, क्या आएगा 2। माइनस वाला लेंगे नहीं, गड़बड़ कर देगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, लॉग x के पावर 11 इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। चलो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर x के पावर 1 इक्वल टू 11, यानी x बराबर 11। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, log x 1/4 इक्वल टू -1, यानी 1/4 इक्वल टू x के पावर -1। क्लियर? x पावर -1 बराबर 1/x लिख सकते हैं, इसको लिख दो यहाँ से 1/4 इक्वल टू 1/x, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 4, क्या आएगा 4। चलो और उसका से दे रखा है सेवंथ वाला क्वेश्चन। सेवंथ वाला क्वेश्चन कुछ बढ़िया सा दे रखा है, देखना पड़ेगा। हाँ बढ़िया दे रहा है, log 81 और यहाँ पर x इक्वल टू 3/2, ठीक। ऐसे x बराबर क्या आएगा 81 के पावर 3/2। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ, तो x बराबर मैं लिखूँगा तो 3 की पावर 4 इंटू 3/2। आप लोग बार बार एक चीज़ पूछते होंगे, सर आप यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों लिख दे रहे हो? तो ये एक बात याद रखना, a के पावर b हो और उसके पावर अगर c हो तो आ जाता है a के पावर b इंटू c, बस यही सही है, ठीक है। जो फालतू चीज़ उसको मैं ऐसे डबल लाइन कर देता हूँ, आगे समझ जाओगे, ठीक है। ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, 3 की पावर 6, 3 पावर 6 का वैल्यू x बराबर क्या है 3 पावर 6 का वैल्यू निकालो, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार, कर लो मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 3 27, 81, 243, 729, x बराबर क्या आ जाएगा 729। ये भी आंसर आया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। चलो अब इसके आगे का सॉल्व करते हैं। log 9x इक्वल टू 2.5, x बराबर 2.5 के लिए लिख सकता हूँ, 9 के पावर 2.5 लिखूँगा 5/2। वाह, ये किसी को नहीं आया होगा। चलो 25/10 लिख सकता हूँ, काटा पिटा 5/2 आ गया। चलो 9 के लिखूँगा 3 की पावर 2 इंटू 5/2, ये 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आएगा 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 का वैल्यू अभी इधर निकाले थे, सॉरी ये निकाला था 243 होता है, यानी x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 243। ये दोनों आंसर करेक्ट है, ये भी वाला भी और ये वाला भी। नाइन्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइन्थ वाला क्वेश्चन बोल रखा है log 4x इक्वल टू -1.5, x को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 1.5 का क्या लिखूँगा यहाँ से 3/2, log -3/2। अच्छा पावर 3/2 होता है तो उसको नीचे भेज देते हैं, एक्स पावर क्या हो जाएगा, मैं इसको पहले माइनस भेजता नहीं हूँ, मैं पहले 4 को लिख लेता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू -3/2, ये 2 से ये 2 कट गया, नीचे वाला 2 को काट दिए, एक्स वाला क्या हो जाएगा 2 की पावर -3 भेज दो नीचे 1/8, 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर 3 बराबर 8 और उसको भेज देंगे 1/8। 10th वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, log √5x इक्वल टू 2, यहाँ से क्या आएगा x बराबर √5 के पावर 2, ये 2 से ये रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 5,
कहाँ से खत्म हुआ ये समझो, 5 पावर 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, 5 आंसर आ गया। 11th वाला क्वेश्चन देखा जाए। 11th वाला क्वेश्चन दे रखा है log x 0.001 इक्वल टू -3। तो यहाँ से 0 पॉइंट इसको 3 को ये लिख सकता हूँ, 1000 लिख दूँ 1/1000। बोलो, अरे 3 डिजिट पर है तो 3 जीरो लगेगा, 1000 इक्वल टू एक्स के पावर -3, एक्स पावर -3 इक्वल टू 1/x के पावर क्यूब। 1000 जानते हो किसका क्यूब होता है, 10 का होता है, तो 1/10 क्यूब इक्वल टू 1/x का क्यूब। ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। मन में इमेजिन करना, कट गया है, मैं काटा नहीं हूँ, काट दूंगा तो फिर समझ नहीं आएगा कहाँ से आया ये। पेन से लिखता हूँ ना इसलिए। log 3 एक आ जाएगा x+1 और √2। बस क्या आएगा x+1 बराबर √3 के पावर 1/2। यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं 3 लिख दे रहा हूँ। यही वाला सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, मैं डायरेक्ट 3 लिख रहा हूँ। चलो देखो 3 x बराबर सॉरी 2, x बराबर क्या आएगा 2, x बराबर 2। ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर क्या आएगा 2। 13th वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 13th वाला क्वेश्चन बोल रखा है कि log 4 2x3 इक्वल टू 3/2। 2x + 3 log नीचे 4 आ गया 3/2, क्या जाएगा 2x + 3 इक्वल टू 4 को मैं क्या लिखूँगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 के पावर 2 इक्वल टू 3/2। ये 2 से 2 कट गया, 2 पावर 3 का मतलब 8, 2x बराबर 3 + 8 आ जाएगा ना, 2x बराबर 5, तो x बराबर क्या आएगा 5/2। याद रखना, जो इधर मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में जाता है, प्लस वाला माइनस में जाता है, माइनस वाला प्लस में जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है। एक बार माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, इंटू वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला इंटू में। बस चलो ये वाला क्वेश्चन है log क्यूब √2 log क्यूब √2 x इक्वल टू 3। हाँ क्यूब रूट को तुम जानती ही हो सर, लॉग में लिख दिया गलती से, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये जो 3 लिखा रहा था मैं लिख दूंगा इसको 2 पावर 1/3 इंटू 3 से 3 कट गया, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्यूब रूट को पावर 1/3 लिख सकते हैं, किसी पेज पर दिखाया था, ये देखो 1/3 को √3 है, रूट क्यूब रूट सॉरी 1/3 को क्यूब रूट और 1/2 को रूट। अब ये बचा हुआ है 15th वाला क्वेश्चन log 2 x² - 1 इक्वल टू 3। इसकी जगह x² - 1 इक्वल टू 2 के पावर 3, x² इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 लिखूँगा, 8 लिखूँगा ना, अरे 2 के पावर 3 इक्वल टू 8, 8 - 1 देखिए x² x बराबर क्या आ जाएगा रूट में 7। क्लियर हुआ ना, अरे 7 आएगा यहाँ से, 7 जब इधर रूट स्क्वायर इधर जाता है तो क्या जाता है रूट, स्क्वायर जाता है तो रूट बना लेता है। 16th वाला क्वेश्चन रखा है log x इक्वल टू -1। बेस तो कुछ दिया नहीं है, तो मैं बोला था जब बेस कुछ भी ना दिया हो, कुछ भी नहीं दिया हो, कुछ भी नहीं दिया हो, तो उस टाइम बेस लेते हैं 10। क्या लेते हैं बेस, क्या लेते हैं 10, क्या लेते हैं 10, क्या लेते हैं 10, क्या लेते हैं बेस 10। चलिए -1, तो x बराबर क्या आएगा 10 की पावर -1, यानी कि x बराबर 1/10। चलो हाँ, उसके बाद आगे क्वेश्चन दे रखा है log 2x - 3 इक्वल टू 1।
कुछ नहीं दिया, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ 10 मान लेता हूँ। ये मैं अपने मन से माना, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ माना, बोले तो लेट। 2x - 3 = 10 की पावर 1। 2x बराबर क्या आ जाएगा 10 + 3, यानी माइनस का इधर जाए तो प्लस का जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 13/2। x बराबर 13/2। लास्ट वाला क्वेश्चन है, और ये क्या दे रखा है log x = -2, 0, 1/3। तो पहले मैं -2 ले लेता हूँ, अनुमान संभाल लिया यहाँ पर 10, ये भी क्या में है लेट है। क्या जाएगा x बराबर 10 की पावर -2 = 1/100। एक तो ये वैल्यू आ गया, यहाँ से फिर आएगा x बराबर 0 है ना, 10 की पावर 0 यानी कि x बराबर क्या आएगा 1। 1/3 ले लिया तो 10 की पावर 1/3 बोले तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 रूट क्यूब रूट। 10 का क्या आएगा क्यूब रूट। समझ गया हम, ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप लोग को समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी एक बार मैं आप लोगों को दोबारा सारा सेट दिखा देता हूँ। फर्स्ट सीट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ये फर्स्ट वाला सीट है। सेकंड वाला, अब कई भी चीज़ को सोच होंगे कुछ ऐसा भी कन्वर्ट करने का कि 5/2 लिखा है, मैं इधर लॉग लूँगा तो चलो लॉग लूँ चाहे ना लूँ, डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। वैसे ये भी सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप चेंज ना करो, नहीं चेंज करोगे तो भी सही है, चेंज करोगे तो भी सही है। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो उसके बाद वाले का, ये रहा उसके बाद वाला, ठीक है हो गया। उसके बाद वाला ये याद रख लेना, ये वाला चीज़ याद रखने वाला चीज़ है, ये याद रखने वाला चीज़ है, ये वाली चीज़ ये वाला। उसके बाद से ये वाला सीट इसमें शॉट ले सकते हो, ये वाला इम्पोर्टेंट है। 1/2 मतलब रूट, 1/3 मतलब क्यूब रूट। पावर ऐसे होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद से ये वाला शिफ्ट, डाउट हो तो कमेंट में भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीन कर लूँगा। ओके चलो थैंक यू। ये 4 तक का आपका सॉल्यूशन था, तो पता नहीं इसमें मैं एडिट कर पाऊँ कि नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोग के लिए। थैंक यू। ओके और आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, इसका आप लोग आंसर बताना। इसका आप लोग आंसर बताना कमेंट में, मुझे आंसर चाहिए कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर कहाँ कमेंट में। थैंक यू।